हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रोथ इंडिकेटर्स में। बेटा हमने जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी सब पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रियल जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी क्या होता है। तो बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बेटा जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे रियल और नॉमिनल की बात हो रही है। रियल जीडीपी, जीएनपी के लिए बेटा एक बेस ईयर माना जाता है और उस पर वो निकाला जाता है। और नॉमिनल के लिए भी बेटा जो करंट ईयर चल रहा होता है उसी पे उसको निकाला जाता है। तो बेस ईयर और करंट ईयर क्यों माने जाते हैं? जैसे कि यहाँ पे देखिए, 2020 और 21 में बेटा हमारे जीडीपी, जैसे कि एग्जाम्पल मान लिया हमने, एग्जाम्पल के रूप में इंडिया के अंदर 10 वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा था और हर एक वस्तु की कॉस्ट कितनी थी बेटा? 10 रुपए। कितनी थी बेटा? 10 रुपए। तो हमारा जीडीपी निकल के आया 100 रुपए। ये हमने एग्जाम्पल के रूप में माना। लेकिन 2020-21 में तो क्वांटिटी 10 थी, प्राइस 10 थी हर एक वस्तु की, तो 100 जीडीपी हो गया। लेकिन 2021-22 में क्या हुआ बेटा? क्वांटिटी वही रही, 10 ही रही, ठीक है, लेकिन प्राइस उनका बेटा डबल हो गया। तो क्या हुआ? जीडीपी हमारा 200 रुपये हो गया, मतलब डबल हो गया। लेकिन क्या आप ऐसा कह पाएंगे कि एक्चुअल में जीडीपी बढ़ा है? नहीं बेटा, एक्चुअल में जीडीपी नहीं बढ़ा। वही 10 वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है, केवल और केवल इन्फ्लेशन बढ़ी है, मतलब महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ने से प्राइस बढ़ी है और इसलिए जीडीपी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक्चुअल में नहीं बढ़ा है। क्योंकि एक्चुअल में जीडीपी का मतलब होता है कि प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। तो प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं, क्वांटिटी तो हमेशा दोनों में 2020-21 में भी 10 है और 21-22 में भी 10 है। इन्फ्लेशन बढ़ा, इसकी वजह से प्राइस बढ़ी और इसकी वजह से जीडीपी बढ़ गया। तो ये तो एक्चुअल जीडीपी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो बेटा ऐसे जीडीपी को, जिसको कि करंट ईयर, मतलब 2021-22 के लिए अगर हम जीडीपी निकाल रहे हैं तो उस करंट ईयर की हमने प्राइस ले ली 20 रुपए, ठीक है, एग्जाम्पल में। तो बेटा ऐसे जीडीपी को जो कि करंट ईयर पे निकाला जाता है उसको तो बोला जाता है बेटा नॉमिनल, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अगर करंट ईयर पर, ईयर के प्राइस पे अगर जीडीपी निकालते हैं उसको नॉमिनल जीडीपी, और जीएनपी निकालते हैं तो नॉमिनल जीएनपी, और बेटा एनएनपी निकालते हैं तो नॉमिनल एनएनपी बोला जाता है। तो अब यहाँ पे हम लैंग्वेज के रूप में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो रियल क्या होता है बेटा? रियल ये होता है कि अगर हम इस प्राइस के लिए किसी वर्ष को, किसी वर्ष को आधार वर्ष बना लेते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ष को, जैसे जैसे कि अभी हमारा 2011-12 आदर्श वर्ष है, ठीक है। वो कैसे चूज करते हैं अभी देखेंगे। अगर वो बना लेते हैं तो हम क्या कहेंगे? तो बेटा अगर हम 2021-22 का प्रोडक्शन, वो 10 था, 20-21 का प्रोडक्शन 10 था और 21-22 का भी 10 था। अगर हम प्राइस को, जो प्राइस है, क्वांटिटी तो हमारी सेम थी 2000 इसमें 20-21 में और 2021-22 में क्वांटिटी तो सेम थी। अगर हम किसी ईयर का प्राइस मान के उसको बेस ईयर बना देते और प्राइस फिक्स रखते, जैसे कि उस ईयर का प्राइस 5 रुपए था, तो इसमें बेटा वो 5 ही काउंट किया जाएगा, मतलब स्थिर मूल्यों पर जीडीपी की गणना करते तो जीडीपी में वेरिएशन नहीं आता, जीडीपी समान आती। तो हम क्या कह सकते थे? हम कह सकते थे कि प्रोडक्शन सेम रहा है, बढ़ा नहीं है, इसलिए जीडीपी में ग्रोथ नहीं हुई है, ठीक है बेटा। तो इससे हमको एक्चुअल स्थिति का पता चल सकता था। तो जब प्राइस को स्थिर कर दिया जाता है किसी वर्ष को आधार मानकर, तो उसको बेटा वास्तविक जीडीपी कहते हैं। तो बस ये प्रैक्टिकल के रूप में हमने, मतलब एज ए एग्जाम्पल लेके समझ लिया। अब हम इसका लैंग्वेज समझ लेते हैं। रियल जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी क्या होता है बेटा? तो जीडीपी निकालेंगे बेटा तो जीडीपी कहलाएगा, जीएनपी निकालेंगे स्थिर मूल्य पे तो रियल जीएनपी कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से एनएनपी कहलाएगा। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय भी बोला जाता है बेटा इसको, रियल नेशनल इनकम भी बोला जाता है। किसको? रियल एनएनपी को, ठीक है। यदि जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी जो कि हम पढ़ चुके हैं आदि को अगर स्थिर मूल्य पर एट कांस्टेंट प्राइस, जैसे कि हमने यहाँ पे प्राइस को कांस्टेंट कर दिया था, पर निकाला जाए, तो बेटा उनके आगे रियल शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मूल्यों को, एक मिनट, क्योंकि बेटा मूल्यों को स्थिर करने से जो उत्पादन है, एक मिनट, क्योंकि मूल्यों को स्थिर करने से, किसको बेटा? मूल्यों को स्थिर करने से जो उत्पादन के परिवर्तन है, जो उत्पादनों में परिवर्तन हुआ है, उसका वास्तविक पता लग पाता है। क्योंकि वास्तविक पता कैसे लगा? क्योंकि अगर हम प्राइस स्थिर कर देते हैं तो बेटा हमको जीडीपी बराबर मिला था, तो हम कह पा रहे थे कि प्रोडक्शन चेंज नहीं हुआ है, तो उस उत्पादन की एक्चुअल वो स्थिति है, ठीक है, उसका हमको पता लग गया था। तो यह ध्यान देने योग्य है कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बदलते रहते हैं, बिल्कुल। चूंकि जीडीपी, एनएनपी आदि बाजार मूल्यों पर निकाले जाते हैं। बाजार मूल्य का मतलब करंट प्राइस, वो मार्केट प्राइस।
इसलिए उनका मूल्य भी बदल जाएगा। ठीक है, यदि बाजार मूल्य बदल जाते हैं तो भले उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो, ठीक है, फिर भी क्या होगा बेटा, फिर भी क्या होगा, जीडीपी हमारा चेंज हो जाएगा। इधर देखिए, ये यह कहना चाह रहा है कि भले ही, एक मिनट, कि भले ही क्या नहीं हुआ बेटा, भले ही उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उत्पादन यहाँ पे सेम था 10-10, लेकिन अगर बाजार मूल्यों पर क्या किया जा रहा है बेटा, जीडीपी जीएनपी निकाला जा रहा है, तो बाजार मूल्य वस्तु और सेवाओं के मूल्य बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, जीडीपी भी चेंज हो जाएगा प्रोडक्शन सेम रहते हुए। तो ऐसी कंडीशन में जब क्या होता है बेटा, जीडीपी चेंज हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जब कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी को निकाला जाता है, किस पर, कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी को निकाला जाता है, तो वो रियल जीडीपी या जीएनपी जो भी निकाला जाता है वो रियल रूप में आता है। ठीक है, इसलिए उसको रियल बोला जाता है। तो बाजार मूल्यों को स्थिर करने के लिए किसी वर्ष को आधार वर्ष के रूप में चुना जाता है। अब बेटा जो हम प्राइस फिक्स करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हमने एक प्राइस फिक्स कर दिया, कुछ ना कुछ तो हमको मानना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटा बेस ईयर मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा, बेस ईयर मानते हैं। यहाँ पे इधर देखिए, बेस ईयर मानते हैं। क्या हो जाता है इसको, ओके, क्या मानते हैं बेटा, बेस ईयर मानते हैं। अब आधार वर्ष चुनने के लिए यह देखा जाता है कि संबंधित वर्ष एक सामान्य वर्ष हो, मतलब बेस ईयर उसी वर्ष को माना जाता है जिसमें न तो ज्यादा महंगाई बढ़ी हो, नहीं ज्यादा, मतलब नॉर्मल ईयर रहा हो। वर्तमान में भारत में बेटा 2011-12 अभी जो प्रेजेंट में, ध्यान रखना आप इसको अपडेट करते रहना जब जब आप वीडियो देखते हैं। ठीक है, कि आधार वर्ष हमेशा, मतलब यानी कि हर 5-10 साल में चेंज होता है। तो करंट में कितना चल रहा है बेटा, 2011-12 आधार वर्ष चल रहा है। तो फ्यूचर में जाके चेंज होगा डेफिनेटली, तो आपको चेंज कर लेना अपने नोट्स में। 2015 में 2004-5 के स्थान पर, 2015 में क्या था बेटा, 2004-5 आधार वर्ष था, इस स्थान पर इस आधार वर्ष को चुना गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के समय अंतराल पर आधार वर्ष बदल दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक क्यों नहीं बदला, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था। कोई भी हमारा ऐसा वर्ष, सामान्य वर्ष नहीं मिल रहा था, जिसमें सामान्य वर्ष किसको कहा जाता है, जो न तो महंगाई हो न ही मंदी हो। ठीक है, कीमतें मतलब कम होना, उसको मंदी कहते हैं। तो न तो ज्यादा महंगाई हो, न ही मतलब यानी कि मंदी हो, तो नॉर्मल ईयर उसको बोला जाता है बेटा सामान्य वर्ष, और उसी को बेस ईयर के रूप में चुना जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रियल जीडीपी जीएनपी कैसे निकालते हैं। किसी वर्ष को बेस ईयर मान लेते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे माना गया है, किसी वर्ष को क्या मान लिया बेटा, बेस ईयर मान लिया है, जैसे कि यहाँ पे 2011-12 को माना है, क्योंकि वो वर्ष सामान्य वर्ष था और उसी के प्राइस लिए जाते हैं, उसी के प्राइस लिए जाते हैं, तो बेटा प्राइस फिक्स कर दिए जाते हैं। तो प्रोडक्शन अगर नहीं होता है तो बेटा हमको पता चल जाता है नहीं हुआ है। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ता है तभी जीडीपी बढ़ता है, इसलिए इसको बेटा रियल जीडीपी जीएनपी एनपी इसलिए बोला जाता है। लेकिन अगर अगर क्या किया जाए, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पर पहले आपको बताया था, यदि किसी वर्ष की जीडीपी जीएनपी आदि को उसी वर्ष के मूल्यों पर निकाला जाए तो उनके आगे नॉमिनल शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, मतलब स्थिर मूल्यों पर नहीं निकाल रहे, जिस वर्ष के लिए जीडीपी जीएनपी निकाल रहे हैं उसी वर्ष के मूल्यों पर निकाल रहे हैं। तो बेटा इन्हें चालू या प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी जीएनपी एनएनपी आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है, या नॉमिनल जीडीपी जीएनपी इससे संबोधित किया जाता है। चूंकि चालू मूल्यों पर निकाले गए जीडीपी जीएनपी एनएनपी आदि से उत्पादन के परिवर्तनों का पता नहीं लग पाता है, इसलिए इन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता। यही कारण है कि इनके आगे नॉमिनल शब्द का प्रयोग होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चालू वर्ष पे निकाला था हमने, चालू मूल्यों पर। चालू मूल्य क्या होते हैं, उसी वर्ष के मूल्य, जैसे कि 2020-21 के मूल्य यहाँ पे क्या थे बेटा, 10 रुपए, और 2021-22 में मूल्य क्या हो गए, डबल हो गए, तो वो हो गए 20 रुपए। तो बेटा इसकी वजह से, मूल्य बढ़ने की वजह से जीडीपी तो बढ़ गया, ठीक है, तो जीडीपी तो बढ़ गया, लेकिन प्रोडक्शन तो क्या था, हमारी क्वांटिटी तो सेम थी, प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं था। तो ये हमको गलत मतलब यानी कि वो डायरेक्शन बता रहा था कि आपका जीडीपी बढ़ गया है, लेकिन एक्चुअल में जीडीपी तो बढ़ा ही नहीं था, वो तो प्राइस बढ़ी थी केवल और केवल। तो इसलिए बेटा इसमें चालू या प्रतिदिन मूल्यों पर जीडीपी जीएनपी निकालने के कारण इसको नॉमिनल बोला जाता है, और इसका क्योंकि यह क्या नहीं बता पाता, क्योंकि यह उत्पादन में परिवर्तनों का पता नहीं लगा पाता, इसलिए इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। तो यही था बेटा नॉमिनल जीडीपी जीएनपी। तो जिसको भी निकाल रहे हैं उसके आगे नॉमिनल लगा देते, वो रियल लगा देते हैं, तो वो रियल जीडीपी जीएनपी जीएनपी बन जाता है। और जिसके आगे, जिसको निकाल रहे होते हैं उसके आगे बेटा उसको करंट प्राइस पे ज्ञात किया जाता है, ठीक है, तो उसके आगे नॉमिनल लग जाता है। तो इतना ही था इस लेक्चर में, जीडीपी जीएनपी और एनएनपी 8FC एनएनपी 8MP वाला लेक्चर आपने देख लिया होगा। तो आपका जो भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं।